बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक और अछूते मौजू के साथ। एक तरफ पाक फौज और पीटीआई के दरमियान जो खलीज है वो उससे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि पाक फौज के अंदर अफसरों के साथ साथ जवानों में और जो कोर कमांडर्स हैं उनमें इमरान खान के लिए, उसके एजेंडे के लिए और जो पीटीआई है उसके लिए कितना नरम गोशा है, कितनी दिली मोहब्बत है। आज हम वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि गैर मामूली अक्सरियत इमरान खान को और उसके एजेंडे को हासिल है पाक फौज के अंदर। ये फिर आप सवाल करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या है, तो अर्ज ये है कि जनाब एक डिसिप्लिन इदारा है। जब किसी एक चीज में अदारा आ जाता है तो फिर उस मामले में कोई मुश्किल पेश आती है, हर किसी को अपनी जाती सोच से बालातर होकर उसे ड्यूटी देना पड़ती है। लेकिन यूं ही ये एक साजिश के तहत जिस तरह फंसाया गया है पीटीआई को भी, इसी तरह आप यूं समझ लें कि अफवाज पाकिस्तान भी एक ट्रैप में आकर उलझ गई हैं पीटीआई के साथ या इमरान खान की हुकूमत के साथ। लेकिन यूं ही ये साजिश बेनकाब हुई है इमरान खान के सब्र और तहम्मुल से, पीटीआई की मुसलसल जदोजहद से एक बार फिर सूरत हाल तब्दील हो गई है। और ये तमाम स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग, जो इदारे, जो सहाफ़ी आज से पहले पीटीआई के मुखालिफ थे वो बड़े हैरान कुन अंदाज में पीटीआई के हक में बोलने लग गए हैं और वो सारे वाकयात बयान कर रहे हैं कि किस तरह पाक फौज के अफसरों और जवानों में पीटीआई को बेपना अक्सरियत हासिल थी। पीटीआई के एजेंडे को, पीटीआई को इस मुल्क के मसाइल का हल समझा जा रहा था और इंशाल्लाह हल है भी। तो आइए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, और इसमें हम आपको वो वाकया सुनाएंगे को जो आप अरसा दराज तक अपने दोस्तों को सुनाते रहेंगे कि जनाब ये सूरत हाल है पीटीआई की और खान के एजेंडे की, और खान मुस्तकबिल में क्या करने जा रहा था और अब आने के बाद दोबारा वजीर आज़म बनने के बाद वो क्या करेगा, वो भी सारी झलक आपको इसी एक वीडियो में नजर आ जाएगी। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन। तो अर्ज ये है कि पाक फौज के 99% कोर कमांडर्स इमरान खान और पीटीआई के हामी क्यों बने और ये गवाही पाक फौज की किस आला तरीन सतह से आई, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि जियो न्यूज, डॉन न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज और दुनिया न्यूज के जो सीनियर तरीन सहाफी हैं वो अचानक इमरान खान और पीटीआई के हक में खबरें और तज्जिए देना क्यों शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अहम बात है नाज़रीन। ये एक आने वाली जो तब्दीली है ये उसका इशारा है। तो ये तज्जिए जो शुरू हो गए हैं और इनका आम इंतखाबात से क्या ताल्लुक है, जो अभी इंतखाबात होने जा रहे हैं इससे क्या ताल्लुक है, ये बड़ी अहम एक वीडियो है नाज़रीन। हम कामरान खान के प्रोग्राम में जो पिछले दिनों हामिद मीर ने और जो सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद हुसैन, उन्होंने जो चौंका देने वाले हक़ाइक़ और वाक़यात बयान किए हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रहेगा कि रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा रखने वाले सीनियर तरीन सहाफ़ी अब इतना खुलकर इमरान खान के हक में क्यों बोल रहे हैं और इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किस सतह पर किया गया है। जी नाज़रीन, इसी वीडियो में हम ये बड़ा राज भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तेज रफ्तार सनती व मुआशी तरक्की के लिए चीन और रूस के साथ जाने का फैसला कब और क्यों किया था, और आर्मी चीफ से इस हवाले से उनकी दो टोक बात कब हुई और उनके इस फैसले ने आज आखिरकार उन्हें दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान बनाने का जो स्ट्रेटेजिक फैसला किया गया है, इसमें उस फैसले ने क्या किरदार अदा किया था, ये आज की हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन। और हम इसमें आपको ये हैरान कुन और चौंका देने वाली तफसीलात बयान भी करेंगे कि जो कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने खुद प्राइवेट गुफ्तगू में जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं हामिद मीर और जाहिद हुसैन, उनसे क्या बातें की। ये सारी तफसील बयान करने से पहले नाज़रीन हम जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का जिक्र आएगा तो इसमें जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें हैं,
उनका जिक्र आएगा, और पाक फौज की जब इमरान खान से मोहब्बत का जिक्र आएगा तो हमारे जो पाक फौज की फैमिलीज हैं, उनकी खवातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं हमारे फौजियों की, हमारे अफसरों की, उनका जिक्र भी ज़रूर आएगा। तो जिसके साथ पाक फौज की और कौम की माएँ बहनें हैं, बहू बेटियां हैं, और ख़ुद पाक फौज भी और पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह अक्सरियत है, तो फिर आप उसे कौन शिकस्त दे सकता था। इसलिए शिकस्त की देने की ख्वाहिश दम तोड़ गई है और मंजर बिल्कुल बदल गया है। यही आज की इस वीडियो का अहम मौजू है। जी नाज़रीन, सी पैक के हवाले से पिछले दिनों अहसन इकबाल ने एक बयान दिया कि जनाब 2018 के आम इंतखाबात में चीन ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इमरान खान को और पीटीआई को लाने का जो फैसला किया गया है उसे बदला जाए और वापस इक़्तिदार, अगला ये जो नया इलेक्शन है ये भी मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को ही जीतना चाहिए। उसकी वजह उन्होंने हसन इकबाल ने यह बयान की कि जो इमरान खान है वो ज़हनी तौर पर सी पैक के भी मुखालिफ था और चीन के भी मुखालिफ था। जिस तरह का आपको पता है कि तासुर देने की कोशिश की गई पहले भी और आजकल फिर जारी है कि ये यहूदी लॉबी का एजेंट है इमरान खान, या इसराइल का की सरपरस्ती में सियासत कर रहा है। तो ये सारे वाक़यात जो है वो तो तहबक हालातों जो वाक़यात तारीख ने गलत साबित कर दी हैं, और इमरान खान का जो एजेंडा था 3.5 साल जिस दलेराना अंदाज में उसने जदोजहद की वो आपके सामने है। तो अब जो टॉक शो में इस पर एक टॉक शो किया गया कामरान खान के प्रोग्राम में, जिसमें जाहिद हुसैन साहब भी तशरीफ फरमा थे और जनाब हामिद मीर भी। और आपको पता है कि कामरान खान, जाहिद हुसैन और हामिद मीर रवायती तौर पर सख्त तरीन नाकदीन में शामिल होते हैं, और जिन चैनल्स में ये लोग काम करते रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन में शामिल थे। लेकिन वहाँ जो गुफ्तगू हुई वो हैरान कुन है नाज़रीन। इन तीनों ने मिलकर, तज्जियाकारों ने अहसन इकबाल की ऐसी तैसी कर दी और ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए कि जिससे उनका ये जो बयानिया था वो धड़ाम से ऊंधे मुंह नीचे आ गिरा कि जनाब चीन जो था वो इमरान खान को लाने के मुखालिफ था। तो यही आज की वीडियो का मौजू है। इमरान खान की ये सीनियर सहाफ़ियों की जो लॉबी है इतना खुलकर इमरान खान के हक में अब क्यों बोल रही है। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हामिद मीर और जाहिद हुसैन ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अपनी मुलाकातों और साबिक आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ की करप्शन पर हैरत अंगेज गुफ्तगू भी शेयर की। जी जनाब, इमरान खान कहता है ना कि हमें फौजी ही खुद ही बताते थे कि जनाब ये करप्शन करते हैं, तो लोग कहते थे कि शायद इमरान खान झूठ बोल रहा है। अब देखें एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हामिद मीर खुद बताएंगे, अभी हम इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बयान करेंगे कि शहबाज शरीफ की करप्शन का लेवल क्या था। इसी प्रोग्राम में इमरान खान की हिमायत में पाक फौज के अंदर आला तरीन सतह पर इतनी ज्यादा हमायत सामने आई कि जिसकी तफसील जब हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये तफसील जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ी जाहिद हुसैन के साथ तफसीली गपशप के दौरान शेयर की, और उन्होंने आज इतने अरसे बाद बयान की है लाइव प्रोग्राम में जो कामरान खान के साथ था, और उसमें हामिद मीर भी शरीक थे। नाज़रीन, सी पैक की सुस्त रवि का जो इल्ज़ाम था हुकूमत पर जो लगाया अहसन इकबाल ने, उसका जवाब हामिद मीर ने क्या दिया, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा जनाब इसकी एक वजह तो टेक्निकल थी कि कोरोना बहरान आया, और कोरोना बहरान में पूरी दुनिया में जो तमीर तरक्की थी और जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो तकरीबन बंद रहे। इसलिए अगर सी पैक भी सुस्त रवि का शिकार हो गया तो इसमें इमरान खान तक का तो कोई कसूर नहीं बनता। बड़ी जैनवन और जायज़ बात की हामिद मीर साहब ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अगर सी पैक इमरान खान की ज़ाती निगरानी में या उनकी हुकूमत के तहत होता और उसमें सुस्त रवि आती तो हम इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते, लेकिन इमरान खान ने तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एक सी पैक अथॉरिटी बना दी थी जो इंडिपेंडेंट इदारा था, और उस अथॉरिटी का चेयरमैन भी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा जो रिटायर हो गए थे उन्हें बना दिया था। यूं समझ लें कि जो पाक फौज के हवाले कर दिया था ताकि किसी को ये शक व शुबा ना रहे कि इमरान खान इस सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ी दलील है जो हामिद मीर ने पेश की कि अगर इमरान खान उसे सुस्त करना चाहते तो वो फिर उसे अपने पास रखते या अपने किसी वजीर के हवाले करते, जिस तरह आजकल किया हुआ है कि इन्होंने नून लीग ने आकर वो सी पैक अथॉरिटी ही खत्म कर दी है और
इसको जो उनकी वजारत है जनाब एहसन इकबाल की, उनके जेर इंतजाम कर दिया है। और आजकल सी पैक कितना तेज रफ्तार है वो आपके सामने ही है कि जनाब जो काम होना था सखर से हैदराबाद मोटरवे के दरमियान कराची तक, उस पर भी बहुत सुस्त रवि से काम जारी है। और यही सुस्त रवि जब ये सी पैक साबिक नून लीगी दौरे हुकूमत में मुल्तान सखर मोटरवे बन रहा था, उस वक्त भी रफ्तार बहुत सुस्त थी। ये तो इमरान खान की हुकूमत आई है तो ये तेज हुआ और ये मुकम्मल हुआ, ये हकायक है नाज़रीन। अच्छा, एक और बात जो हुई कि ऑरेंज ट्रेन में 45% करप्शन, ये बात की है। कुछ सहाफ़ी बैठे थे, खसूसी एक मुलाकात हो रही थी, उनमें हामिद मीर भी थे। तो उसमें हाँ जनाब कमर जावेद बाजवा ने, जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब उनके पास ये इत्तला आई है मुसद्दका ज़राए से कि जो ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसमें 45% करप्शन की है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, जो वज़ीर आला पंजाब हैं। जनाब सर्विंग आर्मी चीफ ये कह रहे हैं सीनियर तरीन जर्नलिस्टों के सामने कि करप्शन हुई है और करप्शन की है वज़ीर आला पंजाब ने। और करप्शन किस में हुई है? सी पैक प्रोजेक्ट में, जिसे इसका मतलब है कि चीनी हुकूमत भी नहीं रोक सकी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करप्शन का लेवल क्या था। और ये जो चीन कर रहे हैं, खुद चीनियों को भी पता था कि करप्शन हो रही है और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत के आला तरीन लोग मुलव्विस हैं। हामिद मीर का कहना कि हमने कन्फ्रंट किया कि जनाब अगर 45% शहबाज शरीफ ले गया है तो फिर ऑरेंज ट्रेन कैसे बनेगी, 55% में तो कोई काम मुकम्मल नहीं होता। तो ये जनाब सूरत हाल है कि मुल्क का आर्मी चीफ तो कह रहा है करप्शन हो रही है, और इल्ज़ाम फिर इमरान खान पर लगा के उन्होंने सी पैक को मशकूक किया करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर। और इन इल्ज़ाम की वजह से चीन की हुकूमत उनसे नाराज़ थी और वो नहीं चाहती थी कि 2018 में इमरान खान जीते। लेकिन अब जो हामिद मीर गवाही लेकर आए हैं कि ये इल्ज़ाम तो खुद आर्मी चीफ लगा रहे थे, यानी पाक फौज लगा रही थी, तो उसमें फिर इमरान खान से नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। और अगर ये आर्मी चीफ ये इल्ज़ाम लगा रहे थे तो लाजमी बात है जितना ताल्लुक पाक फौज का चीन के साथ है किसी दूसरे इदारे का नहीं हो सकता। तो ये बात वहीं से निकली होगी कि जनाब इतना तो इन्होंने हमसे ले लिया है 45%, तो हम ये कैसे मुकम्मल करेंगे और ये कैसे इसका मयार बेहतर होगा। नाज़रीन, जाहिद हुसैन ने भी इस हवाले से बड़े चौंका देने वाले सवाल उठाए और एहसन इकबाल की जो ये बयानिया था उसका सत्यानाश कर दिया और उसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग में जो तरक्की की रफ्तार सी पैक की तेज थी, लेकिन ये भी बताया जाए कि उस सी पैक का जो कर्जा था वो किन प्रोजेक्ट्स में लग रहा था। उनका प्रोजेक्ट तो ये बनने चाहिए थे कि एक तो ये जो सी पैक का जो रूट है उसे तेजी से मुकम्मल किया जाता और दूसरा उस पर सनती जोन बनाए जाते, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाती, ताकि सी पैक का इस मुल्क के अवाम को भी फायदा होता और खुद चीन को भी फायदा होता। लेकिन सारा पैसा इन्होंने लगा दिया ऑरेंज ट्रेन जैसे गैर पैदावारी मंसूबों पर। और अगर उनकी रफ्तार तेज हुई या सुस्त हुई नून लीग के दौर में तो उसका अवाम को क्या फायदा हुआ, इस मुल्क को या सी पैक को क्या फायदा हुआ, ये बताया जाए। तो ये बहुत अहम जो सवाल है जाहिद हुसैन ने उठाया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो मुल्तान सखर मोटरवे है उसके बारे में भी जनरल बाजवा ने भी ये कहा कि जनाब इसमें 70 अरब रुपए की करप्शन हुई है ज़मीन की खरीदारी में और दूसरे मटेरियल्स में। जी जनाब, ये इस करप्शन का लेवल आप देखें, फिर आप ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान झूठ बोलता है या प्रोपेगेंडा करता है। ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये आर्मी चीफ, वक्त के आर्मी चीफ अपने वक्त के सीनियर तरीन सहाफ़ियों से कह रहे हैं। और उन सहाफ़ियों का ताल्लुक इन अदारों से है। वो एक्सप्रेस न्यूज़ में रहे हैं, वो जंग जियो ग्रुप में हैं, वो दुनिया न्यूज़ में हैं, वो डॉन न्यूज़ में हैं। ये सहाफ़ी हैं, उन्हें आर्मी चीफ खुद अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। लेकिन आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस वक़्त ये बात नहीं सुनी। क्या ये इनका हक नहीं था कि उस वक़्त ये बात कहते कि जनाब ये सूरत हाल है, वहाँ पे करप्शन हो रही। चले आर्मी चीफ का नाम ना ले सकते, लेकिन ये हक़ाइक़ तो अवाम के सामने रखते। लेकिन आपको पता है कि अदारों की पॉलिसियाँ होती हैं। लेकिन अगर उस वक़्त ये नहीं कहा तो आज क्यों कह रहे हैं? यही अहम नुक्ता है जो हम आपको बताना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब पॉलिसी बदल गई है। पॉलिसी क्यों बदली है? इसलिए कि इमरान खान के बारे में जो एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बदल गया है और अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। और उन्हें वापस क्यों लाया जा रहा है ये अब हम जो अभी अगली बात आपसे करेंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जी नाज़रीन,
सनती जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट का जो उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि ये काम खुद इमरान खान की हुकूमत में भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें इमरान खान भी कसूरवार है कि उन्हें सनती जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट सी पैक के हवाले से बनाने चाहिए थे। ये उनकी जायज़ बात है, हमें तस्लीम करनी चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ ये तो अब इमरान खान बताएंगे कि क्या मसाइल थे उस दौर में कि इस तरह का जो असल काम है सी पैक का, वो तो यही है कि जो मेन रूट्स हैं गवादर तक और कराची तक, और जो वो पहले तैयार हों, और जो रेलवे लाइन है MLN 1 का मंसूबा वो मुकम्मल हो। इसी तरह जो सनती जोन बनाने थे वो बनाए जाए, ताकि तरक्की, सनती तरक्की होगी तो तजारत तरक्की करेगी, रास्ते मुकम्मल होंगे तो तजारत होगी। तो ये बात तो उनकी सही है जाहिद हुसैन साहब की। अच्छा, आप ये देखेंगे ये गुफ्तगू करने वाले कौन है और किस मौका पर कर रहे हैं। ये सारे चैनल नाज़रीन ये कभी भी इमरान खान के हामी नहीं रहे, और इनमें काम करने वाले जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, कामरान खान, जाहिद हुसैन और हामिद मीर, किस तरह शरीफ खानदान और नून लीग के बयानिए की धज्जियां उड़ा रहे हैं आजकल। अब जबकि आम इंतखाबात होने वाले हैं, नून लीग के बयानिए की टीवी चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस पर इमरान खान का नाम लेना तक बंद कर दिया गया था और हर खबर इमरान खान के खिलाफ आती थी, अब अचानक मेन सीनियर तरीन सहाफ़ी बैठकर ये ऐसे बखिए उधेड़ रहे हैं नून लीग के बयानिए के कि जनाब आप अगर ये कहते हैं कि चीन के खिलाफ है इमरान खान, तो ये आपका मौक़िफ़ गलत है। नाज़रीन, सी पैक के हवाले से जनरल बाजवा की हामिद मीर से गुफ्तगू की तफसील तो हम आपको बता चुके। अब इसी तरह की जो गुफ्तगू आर्मी चीफ ने जाहिद हुसैन साहब के साथ की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मोहब्बत है पाक फौज में हर सतह पर। इसलिए ये जो नफरत का बीज बोने के लिए एक साजिश हुई, इस साजिश का हम सब शिकार हुए। उसमें पाकिस्तान के अवाम में भी गम गुस्सा आया, खुद उनका दिल दुखा अफवाज पाकिस्तान का भी। और जो एक आपस में खाना जंगी की गई थी, हालांकि ये सेम पेज पर थे, करवाई गई थी खाना जंगी। अब जब उसका राज फाश हो गया उस साजिश का, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत हाल बेहतर हो गई है। लेकिन इस खाना जंगी से पहले कितनी मोहब्बत थी अफवाज पाकिस्तान में, और उस मोहब्बत के जो आजकल सूरत हाल उस पर अभी हम तजिया करते हैं। तो जनरल बाजवा साहब से जब उन्होंने जाहिद हुसैन से ने कहा कि जनाब अगर आपने इमरान खान को लाने का फैसला किया 2018 में, तो ये आपने दुरुस्त फैसला फिर नहीं किया। अगर आप आज शिकायत कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, तो आपको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। तो अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए जनरल बाजवा ने उन्हें अब वाकया सुनाया। उन्होंने कहा जनाब सूरत हाल ये थी कि ये मेरा नहीं पूरे इदारे का फैसला था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जब 2018 के आम इंतखाबात आए, तो मैंने अपने सारे कोर कमांडर्स को बुलाया, गैर रस्मी मुलाकात में बिठाया, उनसे गपशप की, उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या मामला ऐसे ही चले या हम कुछ तब्दीली लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राय ली तो 95% कोर कमांडर्स ने कहा कि हमें इमरान खान को लाना चाहिए, PTI को लाना चाहिए, क्योंकि जो पिछला तजर्बात तमाम है वो नाकाम हो चुके हैं। ये इस मुल्क को नहीं उठा सकते, करप्शन की इंतहा हो चुकी है, बद इंतजामी की इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा इंडिया से अगर यही सूरत हाल रही, और फिर हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे कि वो एक सुपर पावर बन जाएगा अगले 10-20 सालों में, और पाकिस्तान इसी दिवालियापन का शिकार रहेगा, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो नाजरीन, जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि कुछ दिनों के बाद मैंने ये फैसला किया कि एक बार फिर पूछ लें, ताकि कोई बड़ा फैसला अगर करने से पहले हमें इस पर अच्छी तरीके से गौर कर लेना चाहिए। तो वो बताते हैं कि उसके बाद फिर एक और गैर रस्मी मुलाकात जो हमारे कमांडर्स की थी वो हुई, लेकिन उसमें यह था कि तमाम कमांडर्स की फैमिलीज भी मौजूद थी। तो कहता है जब हमने आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा अपने जो सरबराह थे उस वक्त पाक फौज के, ये उस जमाने में जाहिद हुसैन से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हमने दोबारा ये डिस्कस किया और फिर मैंने राय ली, तो जो 95% हिमायत इमरान खान के हक में थी वो 99% 99% हो गई फैमिली समेत। तो जो हमने बात की थी कि जब भी इमरान खान की सियासत का और तहरीक इंसाफ की जदोजहद का जिक्र आएगा, तो हमारी फैमिलीज, हमारी खवातीन, भले वो पाक फौज से ताल्लुक़ रखती हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ रखती हैं या 22 करोड़ अवाम से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका जिक्र ज़रूर आएगा। उनको सलाम पेश किया जाएगा कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो खवातीन हैं उन्होंने डट कर सियासी जदोजहद में हिस्सा लिया और हर सतह पर सपोर्ट की इस बयानिए को जो इमरान खान लेकर आगे बढ़े थे। तो नाज़रीन, एक और अब आखिरी पॉइंट मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जब ये मशवरे वो ले रहे थे
पहले उन्होंने कोर कमांडर से मशवरा किया तो 95% हमायत आई, और जब उन्होंने फैमिली समेत कोर कमांडर से बात की तो 99% बात हिमायत इमरान खान के लिए आई। तो उस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ, वो भी यकीनन उन कोर कमांडर्स में शामिल थे। और जब अगर तो 60 या 70 या 80% सपोर्ट होती इमरान के लिए तो हम कह सकते थे कि शायद ये भी इन्होंने इमरान खान की मुखालफत की होगी। लेकिन जब है ही 99% फैमिली समेत, तो उसमें तो फिर किसी की गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त ये हमारे जो मौजूदा कोर कमांडर सरबराह हैं पाक फौज के, ये भी इमरान खान के हक में वोट देने वालों में शामिल थे। तो फिर जो वाक़यात पेश आए वो तो आपको पता ही है कि उसमें फिर किस तरीके से जो सूरत हाल है वो ख़राब हुई, उसमें किस तरह साजिश की गई, किस तरह लड़वाया गया कमर जवेद बाजवा को और इमरान खान को, और किस तरीके से अमेरिका तक ये लॉबिंग की गई, और उसमें अमेरिका में ये लॉबिंग करने में कि जी इमरान खान चीन की तरफ जा रहा है, चीन की तरफ जा रहा है। इस हवाले से जो इस इशू को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया। हालांकि इमरान खान चीन की तरफ इस तरीके से तो नहीं जा रहे थे, या रूस की तरफ के वो अमेरिका से कता ताल्लुक कर लेते या बरतानिया से, तो ऐसी तो उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो ये चाहते थे कि सबके साथ हमारे बराबर के ताल्लुकात हों, जिस तरह भारत के हैं। वो बार बार भारत की मिसालें भी देते थे। तो लेकिन इस उनकी जो जायज़ बात थी इसे उलझा कर बयान किया गया, तो उसकी वजह से ये आपस में इख्तलाफ डाला गया, और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डलवाया गया अमेरिका से कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब अमेरिका को भी पता चल गया है कि इमरान खान का नुक्ता नज़र क्या था, पाक फ़ौज की आला क़यादत को भी समझ आ गई है कि क्या नुक्ता नज़र है इमरान का, और ख़ुद इमरान को भी फ़ायदा ही हुआ है इसका, क्योंकि उनकी सफ़ों के अंदर जो गद्दार थे, जो उनकी सफ़ों के अंदर 2 नंबर लोग थे, वो बेनकाब हो गए हैं और उनसे उनकी जान छूट गई है। इसलिए ये जो 1.5 साल गुजरा है इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ तो देना पड़ी हैं, लेकिन इसके समरात भी आपको अगले 5 सालों में सामने आते नज़र आएंगे। नाज़रीन, एक हमारी जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है, अब ज़राए का ये कहना है कि वो इस नतीजे पर पहुँच गई है कि हमें अगर खित्ते में अपनी बका चाहिए तो हमें भी भारत की तरह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, और ऐसी तरक्की चाहिए कि जिसमें हमारी सनती और जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ें, ज़री पैदावार बढ़े, और हम अपने न सिर्फ कर्ज़े उतारें बल्कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी आए। और ये सरमायाकारी लाने के लिए जो पहला स्टेप है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से होगा, और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान पर जान छिड़कते हैं। इसलिए अगर इमरान खान वज़ीर आज़म आएंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ ये जो मईशत का पहिया है इंशाल्लाह चल पड़ेगा। इस सोच ने फिर इमरान खान को वापस लाने की राह हमवार की है नाज़रीन, और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान से बेहतर कोई वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। चीन के साथ और रूस के साथ जहाँ तक ताल्लुकात का मामला है, तो इमरान खान ये कहते हैं कि हमें अमेरिका और बरतानिया के साथ बराबरी की सतह पर बात करनी चाहिए, जिस तरह भारत करता है कि आप उनकी हर बात ना माने लेकिन उनकी जायज़ बात ज़रूर माने। तो ये तो अमेरिका को और बरतानिया को भी ये वारा खाता है कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ ना जाए, अगर वो कोई जायज़ बात करे तो उसे तस्लीम किया जाए। ये तो होना चाहिए, और अच्छे जो बड़े मुल्क हैं, सुपर पावर्स हैं, उनकी पॉलिसी इस तरह आज़ादाना बुनियादों पर ही होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि हम रूस और चीन के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाएं, जिस तरह इमरान खान कर रहे थे कि जी हम डीजल और तेल रूस से भी लेंगे। अब ये फैसला करते करते और अमेरिका से डर डर कर ये फैसला करते इन्होंने कितना साल पूरा गुजार दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को और हमारी हुकूमत को जितना नुकसान हुआ है महंगा तेल खरीद कर, वो अब आपके सामने है। इमरान खान होते तो ये काम ऐसे चुटकी बजाते में हो जाना था, क्योंकि वो घबराते नहीं है कोई बड़ा फैसला करते हुए। अच्छा, जो वाकया उन्होंने सुनाया चीन और रूस के हवाले से कि इमरान खान कितना क्लियर है जहनी तौर पर, ये अब हम आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, बाजवा साहब ने कहा, उन्होंने ये भी जाहिद हुसैन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्हें सुनाया, और उन्होंने इसी प्रोग्राम में सुनाया जिसका भी हमने जिक्र किया है। तो कमर जवेद बाजवा कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा इमरान खान को अलग मुलाकात में कहा, 1-to-1 मुलाकात में, कि जनाब ये जो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं और कि जी एब्सोल्युटली नॉट, और ये वो, और दूसरा जो मुख्तलिफ तजारती ताल्लुकात के हवाले से भी कि जनाब अमेरिका ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो आप ये बयान न दिया करें, इससे ज़रा हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं।
तो इमरान खान ने कहा कि जनाब अमेरिका ने हमारे साथ सलूक क्या किया है जो हम उसके बारे में बयान ना दें, अमेरिका ने हमें दिन दिया क्या है, ये उन्होंने बात की, ये जो जुमला था। तो उन्होंने कहा, साथ ही उसने इमरान खान ने मुझे कहा कि चूंकि अमेरिका ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, हमने इतना अरसा अमेरिका के साथ चले हैं लेकिन हमें मुआशी और तजारती और किसी भी हवाले से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और आज भारत हमसे बहुत आगे निकल गया और भारत को वो डट कर सपोर्ट कर रहे हैं। खिदमत पिछले 40-50 साल पाकिस्तान ने की है, फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान रहा है, लेकिन जो नवाज़शात हैं वो भारत पर हैं, इसलिए मैंने चीन और रूस के साथ जाने का फैसला कर लिया है। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम में बात की है, गवाही दी है जाहिद हुसैन साहब ने। कामरान खान के शो में हामिद मीर भी मौजूद थे कि जनाब इमरान खान ने कहा कि मैंने चीन और रूस के साथ जाने का फैसला कर लिया है। अब जिस वजीर आजम ने अपने दौरे हुकूमत में अपने आर्मी चीफ के साथ जो उसके अपना जहन खोल कर रख दिया, अपना जो दिल का हाल खोला, उसका हाल ये था। तो आप ये बताएं कि जो एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जी चीन इमरान खान के खिलाफ था, ये कोई समझ में आने वाली बात है? उससे भी अगली बात सुन लें कि ये सिर्फ उन्होंने मशवरा नहीं किया उनसे, बल्कि वो इस पर अमल भी कर रहे थे। जो सरमाई ओलंपिक्स हुए चीन में, इमरान खान वहां गए, फिर उस दौरान उनकी चीन के सदर से मुलाकात हुई, सदर पुतिन भी वहां आए हुए थे, फिर इन तीनों का आपस में सलाह मशवरा हुआ और फिर चीन ने गारंटी दी कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए, हुकूमत पाकिस्तान, और अगर इस दौरान अमेरिकी दबाव की वजह से कोई मसला बना और कोई आजमाइश आई वज़ीर आज़म इमरान खान पर, तो चीन उनका गारंटर होगा। अगर पाकिस्तान पर कोई आजमाइश आई तो चीन गारंटर होगा और पाकिस्तान को उस प्रेशर से निकालेगा, उस दिवालियापन से निकालेगा। और उसका नतीजा आपने देख लिया पिछले दिनों। 5 अरब रुपए, 5 अरब डॉलर नाज़रीन, उन्होंने कर्जे रीशेड्यूल पाकिस्तान के किए हैं चीन ने। यानी जो IMF दबाव डालकर हमें दिवालिया होने की धमकियां दे रहा था, चीन और सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 8 अरब डॉलर ऐसे चुटकी बजाते में पाकिस्तान के रीशेड्यूल भी कर दिया और उसका जो मजीद उसका हिस्सा देना था वो देना शुरू कर दिया। जब IMF ने देखा कि ये तो फिर हमारी ब्लैकमेलिंग में पाकिस्तान नहीं आता, कि चीन डट कर खड़ा हो गया है, तो फिर जो मुल्क इतना साथ दे रहा है, तो जिसका वो गारंटर था इमरान खान का, क्या वो उसे मिलियामेट होने देता? यही हम आपको पिछली वीडियोस में नाज़रीन बता चुके थे कि इमरान खान को बैरून मुल्क से सपोर्ट मिलेगी। हमारे जो पेशगोइयाँ करने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट साहबान थे वो भी कहते थे, जो हमारी रूहानी शख्सियात हैं वो भी कहती थी। आपने देखा कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भी सपोर्ट आई है, उन्होंने किस तरीके से काम किया है यूरोपीय दारुल में, अमरीकी दारुल हुकूमत में। इस पे हम एक अलहदा वीडियो भी बनाएंगे जो उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात को। और जो हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, चीन, रूस, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्होंने भी किस तरीके से इस पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया कि अगर आप PTI को और इमरान खान को लेकर आएंगे, आम इंतखाबात कराएंगे और सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, तो हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया। तो नाजरीन, इसी खुशखबरी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। इसी तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर हम दोबारा जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।